साथ मैं अपने भाई, हमारे दिलों की धड़कन जनाब आसिफ साहब, उनसे गुजारिश करता हूं कि वो हमारे सामने आके अपने अल्फाजों से हमें नवाजें। आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल वाला तो चलो कोई है नहीं, जो नहीं है उनको भी सत श्री अकाल। सबसे पहले वक्त की कमी की होने की वजह से मैं शॉर्ट में बात अपनी रखना चाहूंगा। शुरू में करता हूं आज 75वें गणतंत्र दिवस की आप लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। आज अगर हम ये दिन मना रहे हैं, जैसा मेरे साथियों ने कहा, हमारे यूथ के युवा नेता जो यूथ प्रेसिडेंट नायर जी हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वजह से आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं, चाहे वो 26 जनवरी हो, चाहे वो 15 अगस्त हो। आप और मैं आज कुर्सियों पे बैठे हैं, कांग्रेस की देन है। हम लोगों को कुर्सियां नहीं मिलती थी, बोर्ड लगे होते थे, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, कुत्ते और हिंदुस्तानी ये अलाउड नहीं है, ये अंग्रेज बोलते थे। कुर्सियां तो बहुत दूर की बात है। तो आज अगर हम इन कुर्सियों पे इज्जत से बैठे हैं तो ये कांग्रेस की जद्दोजहद, ये हमारे बुजुर्गों की लड़ाई है। आज की डेट में जिम्मेवारी ज्यादा बनती है हम लोगों को। पहले जो लड़ाई लड़ी गई, देश आजाद कराया गया, ये चैप्टर वहां खत्म नहीं होता है। तब अंग्रेजों के पास ये मुल्क गुलाम था। अब जो अंग्रेजों को चिट्ठियां लिख के माफिया मांगते थे, उनके पास ये मुल्क गुलाम। ये जो आज राष्ट्रहित की बात करते हैं, कहते हैं कि नहीं सर्टिफिकेट इन्हीं से मिलेगी तो आप हिंदुस्तानी हो। मैं याद दिलाना चाहूंगा, इनके पूर्वज जो थे वो चिट्ठियां लिखा करते थे कि हमें माफ कर दो, हम आपके साथ रहेंगे, अंग्रेजों को। कहने का मतलब ये है कि ये लड़ाई, ये संघर्ष जो है, ये कांग्रेस के बनने से लेके अभी तक जारी है। और ये तब तक हमने लड़ना है जब तक इस आजाद हिंदुस्तान को हम हकीकी मानों में आजाद न करें। अब आप पूछेंगे आजाद तो है, बिल्कुल है, लेकिन जब तक ना ये मुल्क राम रहीम की राजनीति से बाहर निकल के अपने बच्चों की तरक्की की बात करेगा और उस बात पे राजनीति करेगा, तब तक ये मुल्क हकीकी मानों में आजाद नहीं होगा। जब तक हम लोगों को भाजपा जैसी पार्टियां मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ाना बंद नहीं करेंगी, तब तक ये मुल्क आजाद नहीं होगा। और उससे जरूरी बात, जब तक हम खुद इन मंदिर और मस्जिद की लड़ाइयों से बाहर निकल के तरक्की की राह पे चलना शुरू नहीं करेंगे, तब तक ये मुल्क आजाद नहीं होगा। सारी गलती इनकी नहीं है, गलती हमारी भी है, आम लोगों की भी है, जो इनकी इस बकवास में पड़ जाते हैं, फंस जाते हैं। अभी आप देखें, कुछ दिन पहले ही खबर चली कि मंदिर के नाम पे राजनीति शुरू हो गई। किसी धर्म के खिलाफ कांग्रेस कभी नहीं रही। कांग्रेस में हर धर्म के लोग जो हैं उनको इज्जत दी गई, लेकिन इस पार्टी को धार्मिक पार्टी बनने नहीं दिया। ये धार्मिक पार्टी होती तो आज देश यहां तक नहीं पहुंचा होता। हमने अगर कहा कि ये सबकी पार्टी है तो हमने करके दिखाया। हमारी पार्टी ने इस मुल्क को मुसलमान प्रेसिडेंट भी दिए, हमारी पार्टी ने इस मुल्क को सिख प्रेसिडेंट भी दिए, हमारी पार्टी में बड़े ही बड़े, इनसे हजारों ग्रेड ऊंचे हिंदू जो हैं यहां के प्राइम मिनिस्टर बने। इस पार्टी ने ऐसे प्राइम मिनिस्टर दिए जिन्होंने अपनी जान इस पार्टी के लिए दी, इस मुल्क के लिए दी। इन्होंने क्या दिया? बस राम रहीम का फसाद।
तो हम लोगों का भी फर्ज बनता है हिंदुस्तानी होने के नाते इन बातों से परहेज किया जाए। इनका काम है पागल को होना, हमारा काम है पागल होने से बचना। अगर इन्होंने अपने इस 10 साल में काम किए होते तो आज ये राम रहीम की बात, मंदिर मस्जिद की बात नहीं करते। ये अपने काम दिखाते, देखो हमने ये किया, देखो हमने वो किया। शुरू इनके झूठ होते थे उन 15 लाख रुपयों से कि भाई 15 लाख आएंगे अकाउंटों में। आए किसी को? शायद आए, शायद तभी चुप हो। आए किसी को? आवाज ही नहीं आ रही। आए किसी को? फिर इन्होंने बोला हर साल 2 करोड़ नौकरियां जी मिलेंगी। 130 करोड़ लगभग आबादी है हिंदुस्तान की। 10 साल हो गए तो हो गए कितने करोड़? 20 करोड़। 20 करोड़ नौकरियां इन्होंने देने का वादा किया। मैं अपनी बात की, महीने की बात कर, आप मुझे को बताएं 20 करोड़ नौकरियां मिली? 5 अगस्त 2019 के लिए बड़े बड़े भाषण दिए गए, बड़े बड़े भाषण। अब मैं उन भाषणों को याद नहीं कराना चाहूंगा। हम लोगों को इन्होंने पिंजरों में बंद कर दिया। मुश्किल होने लगी, गरीब आदमी, डेली वेजर आदमी को मुश्किल होने लगी, जो दिहाड़ी लगाता था उसको मुश्किल होगी, खाकाकशी होगी। और बोला क्या गया? डेवलपमेंट होगी, यही बोला गया ना। फैक्ट्रियां आएंगी। आप लोग इस टाइम पलमार से भी आए हैं, बड़वा से भी आए हैं, वड़वन से भी लोग हैं, कुछ दक्षिण से बैठे हैं, कुछ यहाँ धर्मशाला से बैठे हैं। आप बताइए आपके किसके ब्लॉक में फैक्ट्री लगी? अगर किसी के ब्लॉक में लगी तो मुझसे बात करें, हम सब देखने आए। लगी कहीं? आवाज ही नहीं आ रही। लगी कहीं? हाँ, फैक्ट्री एक चीज की जरूर लगी, नफरत की फैक्ट्री, झूठ की फैक्ट्री। डेवलपमेंट के नाम पे, अभी मैं मेरे एक साथी से बात कर रहा था, मैंने कहा डेवलपमेंट के नाम पे आपको क्या मिला? कहते शराब का ठेका मिला। शेम। हमारे बच्चों के लिए शराब के ठेके, और इनके बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं। तो इन्हीं चीजों के लिए आज, पहले भी हमने देखा पिछले साल में कि राहुल गांधी ने कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर पैदल तय किया। किस बात को लेकर सफर हुआ वो? क्या आप जानते हैं? भारत जोड़ो यात्रा जो निकली तो किस बात को लेकर निकली? आप में से कई साथी मेरे साथ आए थे भारत जोड़ो यात्रा में। वो यात्रा इसलिए निकाली गई जो इन्होंने एक डर का माहौल बनाया था कि कोई आवाज नहीं उठाएगा। उस डर के माहौल को खत्म करने के लिए श्री राहुल गांधी ने एक नारा दिया, और वो नारा क्या था? डरो मत। नारा क्या था? डरो मत। नारा क्या था? डरो मत। इरशाद साहब, नारा क्या था? डरो मत। उस डरो मत के नारे को लेके कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर पैदल किया गया, और आपने देखा होगा लाखों की तादाद में लोग उनसे मिलने आए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, आसिफ साहब जिंदाबाद, आसिफ साहब जिंदाबाद। फिर बात उठी कि जब वो भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में पहुंची तो क्या हुआ? इतनी भीड़ कहीं नहीं थी जितनी भीड़ कश्मीर में इकट्ठी थी। टनल पार होते लाखों की तादाद में लोग जो है वो आए। उसी सफर को, भारत जोड़ो यात्रा को, इन लोगों ने कहा कि नहीं जी ये कन्याकुमारी से कश्मीर चले, बाकी स्टेट्स। तो उसी यात्रा को राहुल गांधी ने दोबारा स्टार्ट किया एक नए नारे के साथ। वो नारा क्या था? वो नारा था न्याय का, इंसाफ का। जो आज अन्याय हो रहा है, चंद लोग जो हैं उनके पास सारा पैसा जमा हो रहा है। आपने देखा होगा, मैं अपना वो मुंह गंदा नहीं करूंगा वो नाम लेकर, वो किनके पास वो पैसा जमा हो। तो उसी चीज के खिलाफ श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि पैसा जो है वो गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। और सब अमीर भी अमीर नहीं हो रहे हैं, कुछ लोग। वो कुछ लोग कौन है? जो इनके चेले चमचे। तो उसके खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा दोबारा शुरू हुई कि अब न्याय का साथ देने की जरूरत है। भारत जोड़ो यात्रा जो है नफरत छोड़ने की बात करती रही, भारत जोड़ने की बात करती रही, इंसाफ की बात करती रही।
जिस मणिपुर में दंगे हुए, आप लोगों ने खबरों में सुना होगा, कितनी देर 2-3 महीने वहां आग ही आग लगी। प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे वहां नहीं पहुंच पाए उन लोगों का सुख दुख पूछने के लिए, लेकिन श्री राहुल गांधी जी वहां पैदल पहुंचते हैं भारत जोड़ो यात्रा लेके, घरों में जाके बात होती है। सड़कों पे आप देखें फूल इस तरह बरस रहे हैं, कुछ कहने की बात नहीं। तो ये कांग्रेस है, ये कांग्रेस की पहचान। किश्तवाड़ की अगर मैं बात करूं, ये तो होगी बाहर की बात है। अगर हम यहां अपने घर की बात करें तो मेरे साथियों ने पहले भी तकरीरों में बड़े सारे प्रोग्राम्स में ये बात की, आज मैं फिर ये बात दोहराता हूं। किश्तवाड़ में अगर कोई भी चीज जिसको आप डेवलपमेंटल कहोगे कि हाँ जी ये एक चीज ऐसी है जिससे डेवलपमेंट हुई, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं कि वो कांग्रेस की है।